हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। कहते हैं जब इंसान की किस्मत बार बार उसका साथ छोड़ने लगे, जब घर में धन टिकना बंद हो जाए और मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिले, तब भगवान भक्त को एक ऐसा पवित्र दिन जरूर देते हैं जो उसके जीवन का अंधकार मिटा सकता है। और उन्हीं दिव्य दिनों में से एक दिन है पद्मनी एकादशी। दोस्तों, ये वो दुर्लभ एकादशी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी उपाय भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु और हारे के सहारे बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गन्ने के रस का ये अद्भुत उपाय सुना है? मान्यता है कि पद्मनी एकादशी पर गन्ने के रस से किया गया एक छोटा सा उपाय घर की नकारात्मकता दूर करने, आर्थिक तंगी कम करने और सुख समृद्धि को बढ़ाने में बहुत शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पद्मनी एकादशी पर गन्ने के रस का चमत्कारी उपाय, शाम जोत कैसे जलाएं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगी। व्यापार बंद होने लगा, घर में कलेश बढ़ गया और धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि रातों की नींद भी उड़ गई। एक दिन वह दुखी होकर मंदिर गया। वहां एक संत बैठे थे। व्यापारी ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ये सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पद्मनी एकादशी आने वाली है। उस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखना और गन्ने के रस का उपाय करना। व्यापारी ने पूछा, महाराज क्या करना होगा? तब संत बोले, एकादशी की रात वे भगवान विष्णु और श्याम बाबा के सामने घी की जोत जलाना और गन्ने के रस को भोग में अर्पित करना। दोस्तों, जब एकादशी आई तो व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। रात के समय उसने मंदिर में साफ आसन बिछाया, भगवान विष्णु और श्याम बाबा की तस्वीर रखी और फिर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर जोत जलाई। दीपक की लो शांत थी लेकिन व्यापारी का मन आंसुओं से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, मेरे घर की परेशानियां दूर कर दीजिए। फिर उसने एक चांदी या फिर मिट्टी के पात्र में गन्ने का रस रखा और भगवान को अर्पित किया। कहते हैं उस रात उसने पहली बार अपने मन में शांति महसूस की और धीरे धीरे उसके रुके हुए काम बनने लगे। व्यापार फिर से चलने लगा और लोग उसके घर में सुख लौट आया। दोस्तों, इसलिए गन्ने के रस का ये उपाय बहुत शुभ माना जाता है। अब जानिए ये उपाय कैसे करना है। पद्मनी एकादशी की रात स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। घर में मंदिर में भगवान विष्णु और श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाइए। दीपक में शुद्ध घी डालिए और 2 लौंग डालकर जोत जलाइए। अब एक छोटे पात्र में ताजा गन्ने का रस रखिए और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहिए, हे नारायण, मेरे जीवन की कड़वाहट दूर करके मिठास भर दीजिए। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। फिर उस गन्ने के रस का थोड़ा सा भाग तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए और बाकी परिवार के साथ प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। मान्यता है इससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भगवान को सिर्फ रस नहीं, भक्त का विश्वास प्रिय होता है। अगर मन सच्चा हो तो छोटी सी पूजा भी चमत्कार कर सकती है। और जब शाम जोत जलाएं तो कुछ देर शांत बैठकर सिर्फ बाबा का नाम लीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं कृपा बरसती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पद्मनी एकादशी पर भगवान विष्णु और बाबा श्याम की कृपा
आपके परिवार पर बनी रहे तो अभी कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री श्याम, बाबा मेरी तकलीफ दूर करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पावन उपाय उस इंसान तक जरूर पहुंचे जो इस समय परेशानियों से गुजर रहा है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की उम्मीद फिर से जाग जाए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।